बहुत बच्चों को लगता है, स्पेशली उन बच्चों को जो जस्ट अभी अपनी जेई प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं, कि जेई का एग्जाम इतना मुश्किल होता है क्योंकि जेई का सिलेबस इतना मुश्किल होता है. बट आई डोंट थिंक सो. आई थिंक जेई इज अ ब्यूटिफुली सेट पेपर जो बच्चे कितना पढ़ रहे हैं ये टेस्ट करने से ज़्यादा टेस्ट करता है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कितना समझ रहे हैं, उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, बच्चों का थॉट प्रोसेस क्या है, उनका दिमाग कैसे चल रहा है. दैट इज व्हाट जेई इज ऑल अबाउट. आई डोंट थिंक जेई के क्वेश्चंस कोई इलैबोरेट थियरी यूज करते हैं. जेई के क्वेश्चंस सिंपल थियरी जो बच्चे इजीली समझ पाएं उसकी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस यूज करते हैं. Don't believe me? Then let's take a look at just 5 of hundreds of such tricky questions that have been asked in JEE in the past years. जिसके लिए you only need 10th level की maths but 100% of your brain. Let's go. Let P and Q be rational numbers. This Q is rational numbers. If 2 minus root 3 is a root of this given quadratic equation, हमें quadratic equation दी है P और Q के टर्म्स में, एक रूट बता दिया, P और Q में रिलेशन बताना है. So x square plus px plus q is equal to 0. इसके रूट्स क्या होंगे? फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ये फॉर्मूला होता है रूट्स का. यहाँ पे पुट कर देंगे तो वी गेट x इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस रूट पी स्क्वायर माइनस 4q बाय 2. a1 है, bp है, c q है. पुट कर दिया. नाउ वी नो कि 2 माइनस रूट 3 इनमें से एक है. ये दो रूट्स क्या बन रहे हैं? माइनस पी प्लस पी स्क्वायर माइनस 4q बाई 2 एंड माइनस पी माइनस रूट पी स्क्वायर माइनस 4q बाई 2. p और q रैशनल नंबर्स हैं. रैशनल नंबर्स हैं तो मतलब हमारा ये टोटल वैल्यू आ रही है इरैशनल. रूट 3 आ रहा है, p तो रैशनल है, p बाई 2 भी रैशनल होगा, तो ये रूट 3 आएगा तो यहीं से, यहां से तो आ नहीं सकता. तो क्लियरली ये रूट वाली वैल्यू से ही रूट 3 आएगा. और वो भी कैसे आएगा? अगर रूट पी स्क्वायर माइनस 4q बाई 2 इज रूट 3. यहां पे हमारे रूट के बाहर माइनस है, यहां प्लस है, हमें चाहिए माइनस, तो क्लियरली यहीं पे ही हो सकता है. दिस हैज टू बी इक्वल टू 2 माइनस रूट 3. यहां पे प्लस रूट समथिंग आ रहा है. हम रैशनल नंबर्स के कोई भी ऑपरेशन कर लें वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे. माइनस रूट 3 इसको बना ही नहीं सकते अनलेस माइनस ऑलरेडी यहां पर हो. तो दैट मीन्स ये रूट पी स्क्वायर माइनस 4q बाई 2 इज रूट 3 और माइनस पी बाई 2 इज 2. यहां से सीधा सीधा अगर हम स्क्वायर कर दें तो पी स्क्वायर माइनस 4q बाई 4 इज इक्वल टू 3, यानी कि पी स्क्वायर माइनस 4q माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ऑप्शन बी. सो इस तरीके से हमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, हमें बस अंडरस्टैंड करना था कि रैशनल नंबर्स, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था रैशनल नंबर्स. बस सिंपली ये रियलाइज करना था कि रूट पी स्क्वायर माइनस 4q को ही इरैशनल होना पड़ेगा, वरना हम 2 माइनस रूट 3 बना ही नहीं सकते. तो बच्चे ऐसा कुछ नहीं है जो 11th 12th में नया पढ़ाया जाएगा आपको इससे रिलेटेड. जेई के सिलेबस में ये सब नहीं आता. ये बस आपको पुरानी नॉलेज, पुरानी सारी इंफॉर्मेशन यूज करनी है लॉजिकली, दिमाग लगाते हुए. दैट इज ऑल जेई इज टेस्टिंग कि आपको ये सारी चीजें पता है. यू नो, दो रैशनल नंबर्स का सम रैशनल होता है.
अगर इरैशनल आ रहा है तो एक को इरैशनल तो होना ही पड़ेगा, दो रैशनल का कभी भी सम इरैशनल नहीं हो सकता। तो लाइक दिस हम ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं। दैट इज जेई बस यही टेस्ट कर रहा है। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, ए बी सी एपी में है, मतलब ए बी सी एपी में है तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। दैट मीन्स बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, दोनों में डिफरेंस सेम होगा। इसको अगर एक तरफ ले जाएं तो a प्लस सी इज 2b और a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये रिलेशनशिप आ गया ABC में। Straight line ax plus by plus c is equal to 0 will always pass through a fixed point. कोई x, y ऐसा है जो ABC कोई भी वैल्यू हो, as long as वो AP में है तो x और y पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। कोई भी पॉइंट से अगर पास होती है एक स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स कि वो x, y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहां से कंपेयर करें अगर हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहां पे वी कैन सी a इंटू 1 प्लस b इंटू -2 प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से हम ये देख सकते हैं विच मीन्स x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2। So clearly 1, -2 हमेशा सेटिस्फाई करेगा as long as AP में है। हमने ABC की कोई वैल्यू फिक्स नहीं करी है, we haven't fixed any values। हमने ABC की जनरल वैल्यूज ली हैं तो भी हम देख सकते हैं कि 1 और -2 हमेशा इसको सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ABC AP में है। So this is 1, -2, this is the point that we're looking for। Simple, easy, बस पुराने टॉपिक्स को समझना है, ऑब्जर्व करना है हमें। कुछ नया नहीं था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था। ऑल वी हैड टू डू वाज जस्ट सी क्या पूछ रहे हैं, कहां से निकाल सकते हैं हम ये x और y के वैल्यूज। बस ये इक्वेशन लेकर आनी थी और कंपेयर कर लेना था। इफ a0, a1, a2, a3, a4 and a5 be a regular hexagon inscribed in a circle of unit radius। unit radius मतलब radius is equal to 1। एक हमारे पास सर्कल है जिसकी रेडियस है 1, इसके अंदर एक रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइब्ड है। Like this, A0, A1 से लेके A5 तक पॉइंट्स नेम्ड हैं। Now all we have to do is लेंथ निकालनी है A0, A1 की। ये A0, A1, A0, A2 and A0, A4। ये दो लाइंस, ये 3 लाइंस, इनकी लेंथ निकालनी है, इनका प्रोडक्ट करना है एंड वी विल हैव आवर आंसर। डजंट लुक लाइक कि कुछ ऐसा जेई के सिलेबस में होता है, राइट? दिस इज समथिंग वेरी एलिमेंट्री। बस हमें सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। उस टाइम पे बैठ के वी विल नॉट हैव, सी जेई के एग्जाम में यू विल नॉट हैव 5 मिनट्स टू जस्ट सिट एंड थिंक कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमने आज तक पढ़ी हैं। ऑल यू कैन डू इज हर चीज जो जो टिप्स पे है, जो माइंड में याद है, वो सब इमीडिएटली अप्लाई कर सकोगे, तभी रैंक अच्छी आएगी, जल्दी से सोल्यूशन निकाल पाओगे। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी चीजें डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो पूरी प्रॉपर, जल्दी से टिप्स पे हो ताकि लगा सको। सो फॉर एग्जाम्पल हियर हमें क्या क्या पता है। हमें रेगुलर हेक्सागन के बारे में ये पता है कि ये सारे इक्वल होंगे,
अगर हम इसे ज्वाइन कर दें, सेंटर से हर वर्टेक्स को ज्वाइन कर दें अगर, तो क्योंकि सिमेट्रिकल है, राइट, रेगुलर हेक्सागन है, तो ये सारे एंगल सेम होंगे. ऑल दीज, लेट्स से हर एंगल थीटा है, तो 6 थीटा इज कंप्लीट सर्कल 360 डिग्रीज, विच मीन्स थीटा इज 60 डिग्रीज. सो ये एंगल हो गया 60 डिग्रीज. एंड ये दोनों ही रेडियस हैं, सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं तो दोनों ही रेडियस हैं, दोनों ही 1 है. आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट. आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब ये दोनों एंगल सेम होंगे. लेट्स से अल्फा है दोनों, तो 60 डिग्री प्लस 2 अल्फा इज 180 डिग्रीज, जिससे हमारा अल्फा आ गया 60 डिग्रीज. दैट मीन्स अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक एंगल 60 डिग्रीज हो तो दैट मीन्स इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अब थर्ड साइड भी सेम होगी. थर्ड साइड सेम है यानी कि ये भी 1 है, तो A0 A1 हमारे पास आ गया 1. कूल. हमें तो प्रोडक्ट निकालना था, A0 A1 काम का ही नहीं है, 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो हमें ये दो लेंथ्स निकालनी है, राइट. नाउ थोड़ा सा ये इरेज कर लेते हैं ताकि बाकी बात कर पाए. अब हमें ये दो लेंथ्स चाहिए, A0 से A2, A0 से A4. अगेन सिमेट्रिकल है, एक साइड दो साइड उसके बीच में डिस्टेंस, एक साइड दो साइड उसके बीच में डिस्टेंस. इस तरीके से अगर घुमा देंगे तो सेम ही बात रहेगी, है ना. सिमेट्रिकल है, ऐसा तो है नहीं कि राइट में अगर दो साइड दूर जाएं और A0 अपने लेफ्ट में जाए. A0 अपने लेफ्ट में दो साइड जा रहा है, दैट्स एज गुड एज A4 अपने राइट में दो साइड जा रहा है. A4 अपने राइट में दो साइड गया, A0 अपने राइट में दो साइड गया, सेम ही लेंथ आएगी बिकॉज अगेन रेगुलर हेक्सागन है तो सिमेट्रिकल है, सिंपल ज्योमेट्री, विच मीन्स दीज टू साइड्स आर इक्वल. तो जो हमें लेंथ निकालनी है, अगर हम एक की लेंथ निकाल लें x, तो दूसरे की भी x होगी. आंसर विल बी x स्क्वायर, राइट. अब x निकालना है हमें, बस एक बार ये लेंथ आ जाए, देन वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स. अब ये निकालने के मल्टीपल तरीके हैं, ऑल यूजिंग बेसिक ज्योमेट्री. बच्चे 11th 12th में कुछ खास नई ज्योमेट्री नहीं आएगी, दिस इज ऑल बेसिक ज्योमेट्री. बहुत तरीके हैं करने के. I'll show you one. I hope you can find other ways to do it. So अगर हम एक छोटा ये ट्राइंगल देख लेते हैं तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ये दोनों सेम है तो आइसोसेलेस है. आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी हमें पता है कि मिड पॉइंट पे मीट करता है ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है. तो अगर ये एंगल 90 डिग्रीज है दैट मीन्स ये बाइसेक्ट करेगा. तो दिस लेंथ विल बी x/2. अगर ये पूरा x था तो ये x/2 होगा. ये 1 है. नाउ व्हाट इज दिस एंगल? हमें पता है ये एंगल था 60 डिग्रीज, तो ये एंगल भी 60 डिग्रीज ही होगा बाय सिमेट्री, राइट. ये एंगल 60 डिग्रीज है, ये 90 है, तो ये 30 डिग्रीज हो गया. सो नाउ वी नो ऑल द एंगल्स. अब बस x/2 1 है, हम सिंपल ट्रिगो लगा के x/2 निकाल सकते हैं, राइट. x/2 by 1 is cos 30 degrees which is √3/2. x/2 अगर √3/2 है तो x आ गया √3, which means आंसर था हमारा x स्क्वायर, तो आंसर हो गया 3.
Simple. That is how easy it is. ठीक है, बस पुरानी ज्योमेट्री यूज करनी है. ट्रस्ट मी, मोर क्वेश्चंस यूज 9-10 तक वाली ज्योमेट्री देन यू थिंक. बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं. बस यही सारी ज्योमेट्री, दिस बेसिक ज्योमेट्री जो हम हमेशा से करते आए हैं, वही यूज कर लो. बहुत इजी हो जाती हैं कैलकुलेशंस. Two vertical poles of heights 20 meters and 80 meters stand apart on a horizontal plane. दो पोल्स हैं हमारे सेम प्लेन पे हैं. एक है 20 मीटर्स हाइट का, एक 80 मीटर्स. वी डोंट नो कितना डिस्टेंस है इनके बीच में. हमें बतानी है हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस. कौन सी लाइंस? जो एक के टॉप को दूसरे के फुट से ज्वाइन कर रही है. यानी कि अगर इसके टॉप को हमने इसके फुट से ज्वाइन कर दिया, वी गेट दिस लाइन, एंड इसके टॉप को इसके फुट से ज्वाइन कर दिया, तो वी गेट टू लाइंस. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है. इसकी हाइट बतानी है. एंड वी कैन सी ये हाइट फिक्स्ड है. हमें नहीं पता कितनी दूर है. हो सकता था ये यहां पर कहीं हो, ये यहां पर कहीं हो, तो भी अगर हम ज्वाइन करते तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग हो जाता, लेकिन हाइट सेम आती. दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज. सी हाउ एलिगेंट जेईई क्वेश्चंस आर. कहीं भी डिस्टेंस है, हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे. जेईई में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उन्होंने बस बता दिया हमें दो पोल्स हैं 20 मीटर्स और 80 मीटर्स के. We need to find the height of point of intersection. Now there are a lot of ways to solve this problem, लेकिन I am going to show you कि सबसे easy way है 9-10 की ज्योमेट्री यूज करने का. ट्रिगो से कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना के कर सकते हो. All of them will give you the right answer for sure. But the easiest way is simply similar triangles यूज करके. Let me show you how. अगर हम इनको नेम कर दें, ये AB पोल था 20 मीटर्स हाइट का, ये CD पोल था 80 मीटर्स हाइट का, एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E, जिसका फुट यहां पर F है. ठीक है. सो नाउ इफ यू लुक एट triangle ABD and triangle EFD. ABD and EFD. We can see कि ये दोनों एंगल 90 डिग्रीज हैं. ये एंगल कॉमन है, ये भी सेम ही होगा, चाहे एंगल सम प्रॉपर्टी से बोल लो या पैरेलल है इसलिए बोल लो. ईदर वे तीनों एंगल सेम है, तो हमें पता है वो दोनों ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, क्लियरली हमें दिख रहा है ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं. दैट मीन्स EF और AB की रेशियो, EF रेशियो AB विल बी FD by BD, राइट. EF by AB विल बी FD by BD. अगर हम इसको X और इसको Y लिख लेते हैं, तो FD विल बी Y and BD will be X plus Y. Similarly, इस तरफ वाला ट्राइंगल देखते हैं. ट्राइंगल BEF, सेम लॉजिक से ये एंगल देखेंगे, ये 90 डिग्रीज है, ये 90 डिग्रीज है, ये एंगल विल बी सेम, राइट. सेम लॉजिक एग्जैक्टली इस तरफ का हो रहा है. तो ट्राइंगल BEF will be similar to triangle BCD, which means अब हम इन दोनों की रेशियो देख लेते हैं इन दो ट्राइंगल से. तो EF by CD is equal to BF by BD. BF है X, BD again X plus Y.
यहाँ पे भी वैल्यूज डाल ही देते हैं। सो ऊपर EF है h, AB है 20, h by 20 एंड यहाँ पे EF है h, CD है 80। सो अब हमें दिख रहा है y by x plus y, x by x plus y। अगर दोनों को हम सिंपली ऐड कर दें, x by x plus y plus y by x plus y will be x plus y by x plus y which is 1। So, अगर हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें, इनका सम ले लें, तो आंसर विल बी 1। आई एम गोइंग स्लो ताकि आप लोगों को हर स्टेप क्लियर हो जाए, बट ट्रस्ट मी, इफ यू रिमेंबर सिमिलर ट्राइंगल्स एकदम अच्छे से, देन दिस इज नॉट इवन अ 30 सेकेंड प्रॉब्लम, इतनी जल्दी हो जाएगा। सो जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, x by 80, h by 20 is equal to 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वी गेट 5h by 80 is equal to 1 और h is equal to 16। So simply similar triangle से you actually solve 2019 का JEE मेंस का क्वेश्चन। Imagine, of course, angle theta लेके, tan theta लेके, of course you could have reached the same answer, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस बना लो, इन सबको पॉइंट्स दे दो, यू वुड हैव गॉट द सेम आंसर अगेन। आंसर 16 ही आता, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल से वी डिड इट सो एलिगेंटली विदाउट इवन नीडिंग टू लर्न एनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। इक्वेशन निकालना नहीं सीखना हमें आई मीन ऑफ कोर्स अदर क्वेश्चंस नीड दैट, बट ऐसे क्वेश्चंस के लिए कोई इलैबोरेट थ्योरी नहीं यूज हो रही, इलैबोरेट कॉन्सेप्ट्स नहीं यूज हो रहे। ऑल यू नीड इज just deep understanding of every topic। Similar triangle बस रटना नहीं था उस टाइम पे बच्चे। Similar triangles अगर उस टाइम पे अच्छे से समझा था तो this must look like a cakewalk। इतना easy question, can't believe, right? Let's take a look at the next question। Let alpha, lambda, mu be real numbers। They are real numbers। Consider the system of linear equations। हमें दो इक्वेशंस दिए हैं, alpha x plus 2y is equal to lambda, 3x minus 2y is equal to mu। Then इनमें से कौन से करेक्ट है? मल्टी करेक्ट टाइप का प्रॉब्लम है ये, JEE एडवांस 2016 का। इमेजिन JEE एडवांस का क्वेश्चन है तो कुछ तो मुश्किल होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो ऑब्वियस ना लगे। बट अगर 10th स्टैंडर्ड में जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे थे, जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, उसमें कंसिस्टेंट सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब आ रहे हैं, यूनिक कब आते हैं, नो सोल्यूशन कब आता है, ऑल दोज थिंग्स अगर उस टाइम पे अच्छे से समझा था, देन दिस लुक्स लाइक द इजीएस्ट प्रॉब्लम। बट आई नो अ लॉट ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। उस टाइम पे याद कर लिया था, फिर पेपर के बाद भूल गए, एंड दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू स्ट्रगल विद दिस। तो लेट मी रिवाइज कि क्या होता था, एंड दिस टाइम याद नहीं करना, समझना है। एक बार समझोगे ना बच्चे, इतना ऑब्वियस लगेगा कि कभी भूलोगे ही नहीं। लेट्स टेक अ लुक। सो अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो जनरल इक्वेशंस हैं x और y में लीनियर। किस केस में इनके इन्फिनिट सॉल्यूशंस आएंगे, किस केस में नो सॉल्यूशन आएगा, और किस केस में वन यूनिक सॉल्यूशन आएगा। लेट मी जॉग योर मेमोरी अ बिट, थोड़ा सा याद दिलाती हूँ। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तब होते थे जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, एंड अगर a1 by a2 b1 by b2 सेम है लेकिन c1 by c2 उस रेशियो के इक्वल नहीं है, उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आता था।
एंड अगर a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल ही नहीं है, दैट इज व्हेन यू गेट अ यूनिक सॉल्यूशन. This time we are not going to memorize. This time we are going to understand कि ये आ कहाँ से रहे हैं from basics. हाँ, straight line से फिर भी maybe you can understand. लेकिन we are not even going to do that. हमें बस अपने दिमाग को चलाना है, दिमाग को रिलैक्स नहीं रखना, दिमाग को एक्टिव रखना है. So let's discuss कि ये आते कहाँ से हैं. क्यों ये बहुत ऑब्वियस है, क्यों ये माइंड से निकल ही नहीं सकता. अगर ये तीनों रेशियो सेम हैं, लेट्स से लैम्डा, मतलब a1 is a2 times lambda, b1 is b2 times lambda and c1 is c2 times lambda, राइट. तो हम पहली इक्वेशन को लिख सकते हैं a2 lambda x, b2 lambda y and c2 lambda, which means lambda कॉमन ले लिया, lambda क्लियरली नॉन जीरो रेशियो है कुछ तो lambda बाहर लेके हम लिख सकते हैं, which means क्लियरली सेम ही इक्वेशन आ गई हमारी दूसरी वाली. अगर रेशियो सेम है तो वो रेशियो हम कॉमन ले लेंगे तो दोनों एसेंशियली सेम ही आ रही हैं. बच्चों, जब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, तो वी नीड टू इक्वेशंस. जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन चाहिए. यहाँ पे कहने को तो दो इक्वेशन दी हैं, लेकिन पहली और दूसरी एसेंशियली सेम ही है, एक ही इक्वेशन है. एक इक्वेशन आपको मिली है तो मतलब अभी हम x और y नहीं निकाल सकते. वो एक इक्वेशन तो इनफाइनाइट सोल्यूशन सेटिस्फाई करेंगे. जैसे जैसे x डालोगे, कुछ भी डाल दो, y आता जाएगा उसके हिसाब से. तो इनफाइनाइट x और y पॉसिबल है. सो दिस इज नॉट इनफ. जब तीनों रेशियो सेम है तो क्लियरली हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है सॉल्यूशन निकालने के लिए. अभी तो इनफाइनाइट x और y सेटिस्फाई कर रहे हैं. ये कहने को दो इक्वेशन है बट इस एक इक्वेशन को. अगला केस देखते हैं. फिर से लैम्डा मान लेते हैं कि a1 by a2 और b1 by b2 लैम्डा है, c1 by c2 लैम्डा नहीं है. इसका मतलब क्या? अब मैं जनरल टर्म्स में लिख के दिखा सकती हूँ बट थोड़ा फील लेके देख लो इसकी, कि हमारे पास है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. एग्जाम्पल से दिखा रही हूँ. एंड अगला है 4x प्लस 6y प्लस, अब अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन होता तो ये भी डबल हो जाता, 10 होता. उस केस में सेम इक्वेशन हो जाती, इनफाइनाइट सोल्यूशंस आते. बट अगर कुछ भी और है, एनीथिंग अदर देन 10 हियर, उस केस में हम इसको इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं. कैसे? 2 से डिवाइड कर दो पूरे को, तो 2x प्लस 3y प्लस 7/2 इज इक्वल टू 0. अब अगर कोई भी पॉइंट, अगर कोई भी x और y की वैल्यू होती जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही होती, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y उस x और y के लिए क्या आता? -5. यहाँ पे उसी x और y के लिए 2x प्लस 3y आता -7/2. अब ऐसा कैसे हो सकता है? अगर x और y फिक्स कर दिया तो 2x प्लस 3y तो एक ही वैल्यू हो सकती है. क्लियरली यहाँ पे दो अलग अलग आ रही हैं, ऐसा कोई x और y पॉसिबल है ही नहीं. Which is why we get no solution. So that is how you just feel कि हाँ, मतलब अगर दोनों की रेशियो सेम है और C1 C2 अलग अलग है तो हमारा ax प्लस by, a1x प्लस b1y, इसको भी हम उसी के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं. अलग अलग आएंगे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं. स्ट्रेट लाइन से सोचो तो यस, दीज आर पैरेलल लाइंस, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, किसी पॉइंट पे मीट ही नहीं करेंगी, तो नो सोल्यूशन. एंड अगर a1 a2 b1 b2 की जो रेशियोज हैं अलग अलग हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है. एक इक्वेशन है, एक और इक्वेशन है, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, हम निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही. कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट आ ही जाएगा, हम निकाल ही लेंगे. सो दैट इज हाउ बच्चे यू हैव टू रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज. हम स्ट्रेट लाइन से नहीं सोचेंगे. आई नो जेई में एक बार स्ट्रेट लाइंस कर लोगे तो ये लाइन देखते ही
ये इक्वेशन देखते ही यू आर गोइंग टू गो टू स्ट्रेट लाइन्स, बट दैट इज नॉट व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर. हम 9th-10th के सिलेबस को भूलेंगे नहीं, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे. वो हमने इतना इजी सिलेबस इतना अच्छे से किया था, नहीं किया तो रिवाइज करेंगे उसको. अब से जब भी कहीं देखेंगे तो याद नहीं करेंगे, समझेंगे. बिकॉज नाउ वी आर इवन ओल्डर, स्मार्टर, वाइजर. नाउ वी अंडरस्टैंड इट बेटर. अब समझ के करना है ताकि क्वेश्चंस में इजीली अप्लाई कर सको. तो जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या था. सो नाउ दैट वी नो, हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं. तो अगर हमारे पास अल्फा -3 है, अल्फा -3 यहाँ पे b1/b2. सो लेट्स क्विकली सी. अल्फा x + 2y इज इक्वल टू लैम्डा, 3x - 2y इज इक्वल टू म्यू. यहाँ पे b1/b2 इज -1. अगर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए, दो ऑप्शन में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात हो रही है, तो उस केस में a1/a2 को भी -1 होना पड़ेगा और c1/c2 को भी. तो for infinite solutions we need a1/a2 which is alpha/3 is equal to b1/b2 -1 is equal to c1/c2 lambda/mu. तो अल्फा अगर -3 नहीं है, अगर अल्फा -3 नहीं है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं आ सकते. तो अल्फा को तो -3 होना पड़ेगा एंड लैम्डा हैज टू बी इक्वल टू -म्यू और लैम्डा + म्यू इज इक्वल टू 0. लैम्डा और म्यू के सम को 0 होना पड़ेगा, विच मीन्स अल्फा इज इक्वल टू -3 अगर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या लैम्डा और म्यू की हर वैल्यू के लिए पॉसिबल है? नो. लैम्डा + म्यू 0 है तो ही पॉसिबल है. सो नॉट दिस. दूसरा वाला देख लेते हैं. अगर लैम्डा + म्यू 0 है तो सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर अल्फा इज इक्वल टू -3. यस, हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये तो सही है. ओके, बाकी दो भी देख लेते हैं. यूनिक सॉल्यूशन किसके लिए आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा जब a1/a2 which is alpha/3 is not equal to -1. अगर यूनिक चाहिए तो alpha/3 is not equal to -1, यानी कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू -3. बस अल्फा अगर -3 नहीं है तो यूनिक आएगा ही, है ना. तो फिर कहीं ना कहीं हम आंसर निकाल ही लेंगे, इंटरसेक्ट कर ही जाएंगे हमारी लाइंस. अल्फा -3 नहीं है तो सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू. यस, करेक्ट. लास्टली हमें चाहिए कौन से केस में नो सॉल्यूशन होता है. नो सॉल्यूशन होने के लिए a1/a2 को a1/a2 is equal to b1/b2, which means alpha/3 is equal to -1, alpha is equal to -3, and this is not equal to c1/c2. So -1 is not equal to lambda/mu, which means lambda plus mu cannot be 0. तो lambda plus mu अगर 0 नहीं है, which means lambda/mu की रेशियो -1 नहीं है, तो we know अगर अल्फा -3 है, lambda/mu -1 नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है ऐसा कोई x and y. नो सॉल्यूशन. So if you remember 10th की मैथ्स, if you remember आपकी 9-10 तक की मैथ्स, तो बच्चे दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड ये मैंने एक्सेप्शनल क्वेश्चंस नहीं चूज करे कि कभी कभी गलती से आ जाते हैं. हर साल हर पेपर में कुछ क्वेश्चंस तो होते ही हैं जो आप सिर्फ 9-10 की मैथ्स से कर सकते हो. एंड इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं जो 9-10 की मैथ्स से सिंपल हो जाते हैं, बहुत ईजी हो जाते हैं. सो अगर अभी तक
आप मैथ्स को रटते आए हो, याद करते आए हो, तो दिक्कत होगी. That is not how you study maths. That is not how you score amazing in JEE. If you want to get an amazing rank, आज से start understanding every concept. याद नहीं करना बच्चे, समझना है. जैसे ही समझोगे तभी it will be on your tips ताकि apply कर पाओ. ये tricky questions के time पे all you need is सारी tips पे हो and you can easily apply. So अब से मान लो कि अभी तक जितना रट लिया, अब से हम जो पढ़ेंगे मैथ्स में सब कुछ समझेंगे. जब तक नहीं समझा आगे नहीं बढ़ेंगे. ओके, गुड.